Okay, everybody. Now we are going to talk about one of the most interesting topics that ever exist. That is birthmarks. But yeah, is there anything harmful in birthmarks? There is one such thing that is always questioned. बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है इस पॉइंट पे. ये चीज है बड़ा वाला या तो काला या लाल या पिंक कलर का बर्थमार्क. ऑलमोस्ट 6 मिलीमीटर से 6 सेंटीमीटर्स तक का. That is a birthmark which is 6 centimeters to 6 millimeters. मतलब छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर छोटा, कुछ भी हो सकता है वैसे. Okay. Some people end up calling them as tumor. Some people call them as you know what not. But ये जो particular birthmark की मैं बात करूंगी, it's not at all harmful. It may look like that, but you need to tell your children why it is not a cancerous thing, why it is not a tumor thing, why it is perfectly rare but natural. So welcome to the next video of Rare but Real with me, Priyanka Shinde, and let's learn how to be strong with some things that are rare but natural in this particular land of India. Maybe applicable elsewhere, but then you need to see your own country, whether it is applicable there or not. Okay, so we'll first of all see what this looks like. It is called as Spitz-Nevis, Spitz-Nevi. Nevis भी बोलते हैं, Nevi भी बोलते हैं, but I will prefer to call it as Spitz-Nevis. So let us see what it actually looks like. So I'll be sharing the photo with you. Yeah. So this is what it looks like. It may also be red in color, pink in color. It becomes black only when there is extra pigmentation of the skin. But this is the exact way it looks like. So I have kept the black pigmented Spitz-Nevis. Okay. So what is the difference between a Spitz-Nevis and a tumor or a cancer stuff? Okay. This usually is nothing but a big mole जो 97% प्लस हार्मलेस होता है. वो हार्मलेस तब बनता है जब सडनली वो हार्मफुल तब बनता है जब सडनली वो या तो बहुत बड़ा हो जाता है या उसका सडनली कलर चेंज हो जाता है. बट आज तक कभी भी ज्यादातर ये हार्मफुल किसी के लिए नहीं हुआ है. सो वी कैन टेक इट ऑलमोस्ट एज अ हार्मलेस स्किन ग्रोथ. आई रिपीट, a harmless skin growth. This will happen to children between the age of 7 years to 20 years old. ये उन चिल्ड्रन को होगा जो 7 साल से लेकर 20 साल के चिल्ड्रन है. ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से, जो हम फूड खाते हैं उसकी वजह से, एंड एट द सेम टाइम उस एरिया में स्किन ब्लॉक हो जाती है और हमें ये एक्स्ट्रा ग्रोथ महसूस करनी पड़ती है. लेकिन दिस इज टोटली हार्मलेस. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ Spitz-Nevis एंड अ ट्यूमर? ओके, सो Spitz-Nevis जो है वो एब्सोल्युटली बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा. इट विल नॉट बी यू नो लाइक ऐसे रैशेस जैसे नहीं लगेगा. यू वोंट फील लाइक यू नो मुझे यहाँ पे खाजना है, मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा. इट विल जस्ट बी अ स्किन ग्रोथ. इट्स नथिंग बट अ एक्स्ट्रा बिग मोल. इतना उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू लुक एट इट एट ऑल so much so that you get irritated with it. No, it's nothing like that. You need to be really careful about what you get irritated with. Okay, now Spitz कभी भी मेलोनमा नहीं होता. अब मेलोनमा क्या होता है? मेलोनमा एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे करके कैंसर बन सकती है. इट इज समथिंग दैट मे बिकम कैंसरस, बट इट इज नॉट रियली कैंसरस इन जनरल. नाउ पिगमेंटेड स्पिट्स मोल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ब्लैक कलर का, इज समथिंग दैट हैज अ यूनिफॉर्म कलर. इट्स आइसोलेटेड क्लस्टर जैसे छोटा सा होता है. ओके, अनलेस इट स्टार्ट्स गिविंग ब्लीडिंग और एकदम यू नो स्मूथ सरफेस से एकदम वो रफ हो जाए तो देन वरी करने की जरूरत है. नहीं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ओके, मार्जिन क्लियर होती है. इट कैन गिव सम डिस्चार्ज, दैट इज ऑल्सो ओके. मतलब थोड़ा सा उसमें से कुछ बाहर आ सकता है, बट इट्स टोटली ओके. कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है. इट्स नथिंग बट एन एक्स्ट्रा स्किन ग्रोथ. इट कैन इवन बी ट्रांसल्यूसेंट, मतलब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट जैसे हो सकता है. इसमें कोई भी बात
अजीब नहीं है. A spitz nevis will always be something that is light in color and धीरे धीरे पिगमेंटेड बन जाएगा, मतलब वो डार्क हो जाएगा. उसको ब्लू कलर भी आ सकता है. ओके, एंड इट इज कंप्लीटली फाइन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दे आर ओनली growths, they are moles, they are growths. It was once considered that ये शायद यार कोई टाइप का स्किन कैंसर है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होता है. ये किसको भी हो सकता है. They usually impact people under the age of 20, but धीरे धीरे करके पता चला है कि अब 35 तक किसी को भी ये हो सकता है. But it is not at all harmful. It is a harmless thing unless it starts itching and giving too much pain. जब वो हो जाए तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन उसको कोई भी जनरली कुछ भी होता नहीं है. Unless you have a history of cancer in the family, there is absolutely nothing to worry about. Second thing, हार्मोनल चेंजेस से थोड़ा बहुत ये हो सकता है, एंड इसमें कुछ भी गलत नहीं है. प्लीज अपने आप को विदाउट रीजन बर्डन मत दीजिए. ओके, देयर इज नथिंग टू बी एग्जॉस्टेड अबाउट. इट्स perfectly harmless natural growth. Okay guys, so today we spoke about spitz nevis, which is nothing but an extra large growth of a mole. It can come anywhere on the body और वो बिल्कुल भी harmless होता है. अपने आप को please तंग मत कीजिए. Don't torture yourself for something which is natural, which is something that is given by nature. It is rare, but it is very much real. Please subscribe to the channel. Please like the videos and give your comments below. Also suggest topics that you would like to hear about. But मैं ऐसे नए वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी. कृपा करके अपने लाइक्स हमें देते रहिए, अपना प्यार हमें दिखाते रहिए. And love you all too.